स्टूडेंट। नई क्लास में नई सुबह में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जल्दी क्लासरूम को ज्वाइन करिए, क्लास के प्रोटोकॉल को मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। अभी कुछ मिनटों के अंदर बहुत जानदार, शानदार, मजेदार एक आपके सामने फिर एक नया लेक्चर लेकर हाजिर हूं। सबको गुड मॉर्निंग, सबको सत श्री अकाल, सबको सलाम वालेकुम। भैया जल्दी से फटाफट बोलिए। आज मैं टॉपिक क्या शुरू करने वाला हूं, मैं पहले आपको बता दूं। उस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। उस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। चलिए शुरू करें भाई। तो क्लास में अब दिल थाम के बैठ जाइए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर बताने जा रहा हूं। रेजोनेंस क्या होता है देखो, पहले एक भूमिका बनाता हूं। पहले तो एक बात बता दूं, ये टॉपिक बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो पूरे डिटेल में ऑर्गेनिक में हम इसको पढ़ेंगे। तो सर अभी क्या करना है, इसकी एक बेसिक नॉलेज ले लो। क्या चीज है, कैसे होती है, जितनी जरूरत है अभी हम बता देते हैं। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें बताया कि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, इसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं, इसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, हम सब जानते हैं। रेजोनेंस हमें यह बताएगा कि पार्शियल डबल बॉन्ड भी होता है, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड और इसको बोलते हैं पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। तो पार्शियल डबल बॉन्ड और पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, ये दो चीजें आपके सामने हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और ये हमारे लिए रेजोनेंस मैप हो गए। ये सर अभी तक अपने दिमाग में क्या बात थी, या तो बॉन्ड एक होता है, एक दो होता है, एक तीन होता है। ये पढ़ते थे, नाइन्थ में भी, टेंथ में पढ़ते थे। रेजोनेंस कहता ना भैया ना, ना मुन्ना ना। बॉन्ड 1.2 भी होता है, 1.3 भी होता है, 2.3 भी होता है। यानी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी होता है। हैं? ये कैसे हो सकता है यार? सर मजाक ना करो, या तो एक ही बॉन्ड होगा, या तो दो होगा, या तीन होगा। ये डेढ़ ढाई पौने तीन कैसे हो जाएगा? अरे होगा ना यार, होगा होगा होगा। बताता हूं कैसे होता है, बताता हूं एक्चुअली में क्या है। ये रेजोनेंस बताएगा। आपको पता है, ये जो पाई बॉन्ड होता है, इसको जानते ही हो आप, सब लोग जानते हैं पाई बॉन्ड क्या है। ये शैतान बालक है, शैतान बालक है। या यूं कह लो कि जो पाई बॉन्ड है ना, एक तरीके से स्पाइडरमैन है। आय हाय हाय, आय हाय हाय। ये जो पाई बॉन्ड है वो एक तरीके का स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। और ये शैतान बालक है। ये एक बड़ा कमाल करता है। ये शैतान बालक है, स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन एक जगह टिक के बैठता ही नहीं। बताऊं कैसे? मैं इसको रेजोनेंस के बारे में बताता हूं क्या होता है। क्या है, मैंने एक किताब, मतलब एक रूम के अंदर एक बच्चे से कहा तू पहली सीट पे जाके बैठ जाइए, पहली सीट पे जाके बैठ जाना। ठीक, वो बेचारा बैठ गया।
लेकिन वो शैतान बालक था, वो स्पाइडरमैन था। उसने देखा कि यार सर ने तो कह दिया कि पहली सीट पे बैठो, लेकिन वो अपनी आदत से अनुसार है, वो एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकता है। वो कभी दूसरी सीट पे चला जाएगा, कभी पांचवी सीट पे चला जाएगा, कभी छठी सीट पे चला जाएगा। शैतान बालक का मतलब ये होता है, ये मतलब होता है। और मैं बाहर से जब आया और उसकी वीडियोग्राफी देखी, तो मैंने क्या देखा, वो पहली सीट में भी कभी बैठा है, वो दूसरे में बैठा है, वो तीसरे में बैठा है। इसी बीच में उसके पेरेंट्स आ गए कि सर मेरा बेटा या बेटी बड़ी नालायक है, ये बताओ, ये बताओ किस सीट पे बैठा है। तो अब मैं क्या जवाब दूं कि पहली पे भी बैठा है, दूसरे में बैठा है, तीसरे में बैठा है, ऐसा तो नहीं कहूंगा। मैं उसका एक एवरेज निकाल दूंगा, और एवरेज निकाल दूंगा और ये कह दूंगा कि भाई वो 2.5 सीट पे बैठा था, पौने सीट 3 पे बैठा था, एवरेज तो कुछ भी आ सकता है। तो समझ लो, जो मैथ में एवरेज होता है वही केमिस्ट्री में रेजोनेंस होता है। और ये एवरेज कब निकलता है? जब कोई शैतान बालक एक जगह पे नहीं बैठता है, भागता रहता है, इधर भागता रहता है। और वो शैतान बालक सिग्मा नहीं होता, वो तो स्टेबल होता है। ये शैतान बालक पाई होता है, भागता रहता है इधर उधर 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 इधर। हालांकि हर पाई भी नहीं भागते, लेकिन कुछ भागते हैं। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेगा तो आपको 2-3 स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। कभी वो यहां है, कभी वो यहां है, कभी वो यहां है। तो अगर एक स्ट्रक्चर बताना हो तो क्या करोगे? एवरेज लेना पड़ेगा। और एवरेज में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 भी आएगा, 2.25 भी आएगा, 3.25 भी आएगा, 3.25 तो खैर नहीं आएगा, 1.1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा। यही है रेजोनेंस की कहानी। और ये रेजोनेंस क्यों पैदा होता है? क्योंकि पाई बॉन्ड स्पाइडरमैन होता है, स्पाइडरमैन होता है, स्पाइडरमैन होता है। वो भागता रहता है, भागता रहता है। तो मुझे अगर एक चीज लेनी पड़ेगी, उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। और जो मैथ में एवरेज है, जो मैथ में एवरेज है, वही केमिस्ट्री में रेजोनेंस है। क्या रेजोनेंस की भावनाएं समझ में आई क्या? फटाफट बोलो, बोलो, बोलो बेटा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बॉन्ड का ऑर्डर, कि एक है कि दो है कि तीन है। जैसे यहां बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहां बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहां बॉन्ड ऑर्डर 3 है। लेकिन जब ऐसा बॉन्ड होने लगेगा पार्शियल डॉटेड टाइप का, एवरेज टाइप का, तो फिर 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, ये सब होगा। समझे भैया? हाँ, बोलो बेटा। हाँ, पार्शियल सिंगल भी हो सकता है, पार्शियल सिंगल भी हो सकता है, पार्शियल सिंगल भी हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है। क्यों? सिंगल में पाई कहां है? स्पाइडरमैन तो पाई बॉन्ड है, स्पाइडरमैन तो पाई बॉन्ड है भैया। समझे भाई? हाँ, स्पाइडरमैन है। तो रिजुल, वैष्णवी, माधव, मानसी, रानी, कृष्ण, सारे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर ये हो गया। तो पाई बॉन्ड की वजह से होता है। जैसे मेरी बात सुनो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो, एग्जाम्पल में बेंजीन ले लो। ये ऐसा रिंग होता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां होता है। पक्का? समझ गए? अगर बेंजीन का यही स्ट्रक्चर है, तो कुछ जगह पे डबल बॉन्ड भी है, कुछ जगह पे सिंगल बॉन्ड भी है। तो यहां तो पार्शियल आया ही नहीं, यहां तो एवरेज आया ही नहीं। लेकिन पता क्या हुआ? देखो, ये पाई बॉन्ड ने क्या देखा? अरे इधर की सीट खाली है। इस पाई बॉन्ड ने क्या देखा? अरे इधर की सीट खाली है। ये पाई बॉन्ड ने क्या देखा? अरे सीट इधर की भी खाली है। तो जो शैतान बालक होता है, जो स्पाइडरमैन होता है, क्या वो एक जगह टिक के बैठेगा? वो कहेगा नो, मैं तो उधर भी जाऊंगा, मैं तो उधर भी जाऊंगा, मैं तो उधर देख के आऊंगा, बोलेगा ना? तो पाई बॉन्ड को इधर उधर कर दो, तो अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अगला स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, पाई बॉन्ड ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये भी तो बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। अब बेंजीन के अगर दो स्ट्रक्चर बन गए और दोनों में पाई बॉन्ड उछल कूद मचा रहा है, स्पाइडरमैन की तरह, शैतान बालक की तरह, तो मेरे से बेंजीन के जो फादर हैं फैराडे, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी, तो वो आ गए, बोले विनोद सर, ये मेरे बेंजीन का क्या हाल है, मेरे बेंजीन वाले बेटे का क्या हाल है? तो मैं कहूंगा अरे सर, बड़ा शैतान बालक है, इधर उधर भागता रहता है।
वो टिक के नहीं बैठता, उसका जो पाई बॉन्ड है वो इधर उधर भागता रहता है। अच्छा। अच्छा चलो विनोद सर एक बात बताओ, मेरे बच्चे को आप कैसे रेट करोगे, मेरा बेंजीन जो बच्चा है उसको कैसे रेट करोगे? मैं कहूंगा एवरेज निकाल लो। कैसे? देखो एवरेज ऐसे निकालेंगे, ये ऐसे रिंग बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर में यहां क्या डबल, देखो यहां डबल है और यहां क्या सिंगल। एक स्ट्रक्चर में सिंगल है, एक में डबल है, तो एवरेज क्या आएगा? एवरेज आएगा, एवरेज आएगा कुछ ऐसा, पार्शियल डबल। भी अगर आपके एक जगह एक बॉन्ड है, एक जगह दो बॉन्ड है, तो एवरेज क्या आएगा? 2+1/3, सॉरी 2+1/2 यानी 1.5, तो पार्शियल डबल हो गया। 1.5 एक और दो के बीच में हुआ ना, ऐसे यहां पे सिंगल यहां डबल, तो यहां भी कैसा होगा? पार्शियल डबल। फिर यहां डबल यहां सिंगल, तो यहां भी पार्शियल डबल होगा। यहां सिंगल यहां डबल, यहां भी पार्शियल डबल होगा। यहां डबल यहां सिंगल, यहां भी पार्शियल डबल होगा। यहां डबल यहां सिंगल, यहां भी पार्शियल डबल होगा। ये है एवरेज स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को हम कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एवरेज स्ट्रक्चर है और हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है। समझे भाई? तो अगर मुझे हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड मिल रहा है तो मुझे स्ट्रक्चर एक से ज्यादा बनाने पड़े। अब इन दोनों स्ट्रक्चरों को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो समझे भैया, जब कभी भी पाई बॉन्ड को घुमा घुमा के, पाई बॉन्ड को स्पाइडरमैन बना बना के, घुमा घुमा के तमाम स्ट्रक्चर बना लो, तो उन स्ट्रक्चरों को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या? रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस में एवरेज निकलता है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो अभी तक 1 2 3 हुआ करता था, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ही बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, वो अब आपका जो है फ्रैक्शनल में चला जाएगा। और ये शैतान बालक की वजह से हो रहा है, नहीं तो कहीं भी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जब शैतान बालक होता है तो इधर ही बैठता, उधर ही भागता, आगे भी भागता, पीछे भागता, ये भागता, ये, इसीलिए वो शैतान है, वो स्पाइडरमैन बन जाता है। और स्पाइडरमैन बनते ही ऐसी स्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है। हालांकि हर पाई बॉन्ड भी नहीं भागता है, कौन कौन भागता है मैं बता दूंगा। लेकिन पहले ये बताओ, बेंजीन के दो स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? और बेटा ये मत समझना कि स्ट्रक्चर दो ही बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं। अब यहां तो एक ही जगह खाली थी, आगे एक ही जगह खाली थी, तो बस आगे जगह खाली हो गई, लेकिन और जगह पे तीन जगह भी खाली हो सकता है। तो अब मैं अगर आपको एक दूसरा एग्जाम्पल भी यहीं दे दूं, फिर एक साथ आपसे राय लूंगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। तो अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की जब आप बात करोगे, तो आप मुझे ये पहले बताओ, ये हो गया कार्बोनेट आयन, ये हो गया कार्बोनेट आयन, ठीक। इसमें मुझे किसको जंप कराना है? पाई बॉन्ड को। तो पाई बॉन्ड यहां है तो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो, अगर पाई बॉन्ड यहां जंप कर गया तो यहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहां सिंगल पहले से ही था, यहां क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, अब जहां डबल बॉन्ड हो गया वहां तो चार्ज खत्म, और जहां सिंगल बॉन्ड हो गया वहां चार्ज ऐसे आ गया। ये भी तो स्ट्रक्चर हो सकता है। अब तीसरा स्ट्रक्चर बनाओ। तीसरे स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हो? COO ऐसे बन गया। तो पाई बॉन्ड अभी यहां था, फिर घूम पे यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया। अब जहां डबल बॉन्ड पहुंच गया वहां तो कोई नहीं, लेकिन यहां और यहां माइनस आ गए। तो अब क्या देख रहे हो? तीन स्ट्रक्चर बन गए। इस बार पाई बॉन्ड जो है स्पाइडरमैन और ज्यादा स्पाइडरमैन हो गए, वो और जगह घूमने गया तो उसको और जगह घूम वो मिला। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो कैसे निकालूंगा? देखो, एवरेज ऐसे निकलेगा। एवरेज कैसे निकलेगा? सी सी पे ए को हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, हर जगह सिंगल बॉन्ड तो ही, सिंगल बॉन्ड में तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये स्ट्रक्चर क्या कहता है? यहाँ डबल, ये क्या कहता है? यहाँ सिंगल है, और आगे भी सिंगल। तो इसका मतलब एवरेज क्या लिखोगे? पार्शियल डबल। यहां भी क्या आएगा? पार्शियल डबल। यहां भी क्या आएगा? पार्शियल डबल। अरे सीधी बात है, एक स्ट्रक्चर कह रहा है यहाँ सिंगल है, अगले स्ट्रक्चर में कहता है अरे वहां डबल हो गया, वहां पर स्पाइडरमैन आ गया, फिर जहां डबल था वहां फिर सिंगल हो गया। तो तुम क्या मानोगे? सिंगल डबल के बीच में, सिंगल डबल के बीच में, यही तो एवरेज हुआ।
और उसी को हम पार्शियल डबल कहते हैं। बस सीधी बात है। तो ये हो गया। लेकिन अब की बार आप क्या देख रहे हो? अब की बार आप माइनस भी देख रहे हो। अब की बार आप माइनस भी देख रहे हो। तो अगर आप माइनस देख रहे हो तो ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होगा? हाइब्रिड। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर में एवरेज होता है और यही रेजोनेंस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ। हाँ, एक चीज और बता दूं, देखो। आप देखो, मैं पहले बता देता हूं, ध्यान से देखना। अब की बार चार्ज वाला का भी एवरेज निकाल दो। देखो, इस ऑक्सीजन पे जीरो चार्ज, अगली बार में -1 चार्ज, अगली बार में फिर -1 चार्ज। इसका मतलब तीन ऑक्सीजन में, सॉरी, तीन ऑक्सीजन में नहीं, मतलब ऐसे समझो, एक ऑक्सीजन पे एक बार जीरो चार्ज आया, फिर -1 चार्ज आया, फिर -1 चार्ज आया, यानी तीन बार में दो बार चार्ज आया। तो एवरेज क्या आएगा? 2/3। तो क्या मैं इस ऑक्सीजन पे माइनस का 2/3 लिख सकता हूं? और बाकी दो पे भी ऐसे ही होगा, -2/3, -2/3। सीधी बात है। पता क्या है? स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड जंप कराते रहो। स्ट्रक्चर दो बने, तीन बने, चार बने, एक अलग बात है। फिर उनका एवरेज ले लो, वो चाहे चार्ज का हो और चाहे वो किसी का भी हो। तो बड़े आराम से ही आप समझ में आ जाएगा, यही रेजोनेंस है। सीधी बात है। पाई बॉन्ड शैतान बालक है, इधर उधर भाग रहा है, स्ट्रक्चर दो से ज्यादा बन रहे हैं, एवरेज लेना पड़ेगा। मैथ में एवरेज सीखते ही हैं। अब बताओ, एवरेज कैसे? आप बताओ, आप कहोगे सर ये -2/3 आपने कैसे कर दिया? अरे ऐसे कर दिया। तीन बार ऑक्सीजन देखा, एक बार ऑक्सीजन पे चार्ज नहीं था, दो बार माइनस माइनस था, तो एवरेज क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? तीन बार में दो बार चार्ज है, तो एवरेज क्या निकलेगा? 2/3। वो 2/3 यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। तो ये बेंजीन के स्ट्रक्चर है, ये है। तो मोटे रूप में मैंने आपको रेजोनेंस बता दिया। बाकी इसके सही एग्जाम्पल आपको कायदे से ऑर्गेनिक में मिलेंगे। लेकिन फिर भी पहले मुझे ये बात बताओ, क्या यहां तक समझ में आया आपको? बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ जी, पाई बॉन्ड एक नोटी बॉय है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। जल्दी बोलो रे, जल्दी बोलो रे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, कोई बात ही नहीं। एवरेज निकालना हर बच्चे को आता है, आता है, आता है, आता है। जल्दी बताओ सारे बच्चे, आर्यन, वंशिका, आदित्य चहल, वैष्णवी तोमर वगैरह वगैरह, सारे बच्चे, बच्चे पहले बोलो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? जल्दी बताओ, समझ में आया? ठीक है भाई, क्लियर है? सारे बच्चे एक सुर से बोल दो भाई, बोलो। पाई बॉन्ड को स्पाइडरमैन बना बना के खींच दो, है ना? बस एक ऐसे समझ लो। रेजोनेंस को मोटे तौर पे अभी समझ लो, बाकी इसकी पूरी डिटेल आपको ऑर्गेनिक में मिलती है। समझे भाई? हाँ, बिल्कुल। रिजुल पूछ रहे मैक्सिमम कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? अरे कितने ही बना लो, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, मेंटली आप तैयार रहिए, 5 या 6 तक तो बन ही जाते हैं। ठीक है भाई? ओके। अंशुल गर्ग सुपर क्लियर है। हाँ, आपने इसको बहुत आसान बना दिया, जबकि ये डिफिकल्ट था। मैं तो पहले ही कह रहा था बहुत आसान है। अब सारे बच्चे अपनी कॉपी में रेजोनेंस की डिफिनीशन क्या देंगे? जल्दी बताओ, रेजोनेंस की डिफिनीशन क्या दोगे? अरे यही तो दोगे क्या? पाई बॉन्ड को जंप करा करा के डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाने को रेजोनेंस कहते हैं। नोट कर लो, लिख लो, लिखो। इफ more than one structure, if more than one structure is drawn, more than one structure is drawn, more than one structure is drawn by jumping of pi electrons, note कर लो, by jumping pi electrons is called resonance, is called resonance, and the structure are called
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक, लिख लिया डिफिनीशन? आ गया समझ में रेजोनेंस के बारे में? बोलो भाई, क्लियर है? देखो और एग्जांपल आपको देता हूं, एग्जाम्पल आपको और देता हूं रेजोनेंस के। इसको तो हटा ही दूं पहले। देखो अगला एग्जाम्पल, जैसे इधर देखो, ओजोन है और यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। किसी ने कहा जरा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, क्या बन सकते हैं? आपके दिमाग में तुरंत बात आएगी, क्या पाई बॉन्ड कहाँ है? पाई बॉन्ड कहाँ है? ये है। क्या करोगे? जम कराओगे। कहाँ? यहाँ हवा में कराओगे? नहीं, यहां कराओगे। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या होगा? ओ ओ, और इस जगह से इधर, क्या ये स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है? बन सकता है। क्या पाई बॉन्ड और कहीं जा सकता? ना जी, ऑप्शन खत्म हो गए। तो इसका मतलब बस दो का एवरेज आएगा। दो का एवरेज कैसे आएगा? ऐसे आएगा। हर जगह ये स्ट्रक्चर कहता है डबल, ये कहता है सिंगल, तो हम क्या कहेंगे? पार्शियल डबल एवरेज। ये स्ट्रक्चर कहता है सिंगल, यहां क्या कहता है? डबल, हम क्या कहेंगे? पार्शियल डबल। इसका मतलब ये हुआ, बोलो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? ये स्ट्रक्चर हुआ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, है ना भाई? और ये दोनों कौन से स्ट्रक्चर हुए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा डबल हेडेड एरो से शो किए जाते हैं। डबल हेडेड मतलब यूं से इधर भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, समझे भाई? क्योंकि बंदर है पाई बॉन्ड, आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। बंदर क्यों है पाई बॉन्ड, सिग्मा क्यों नहीं है? सिग्मा को तो बेचारे को पकड़ के जंजीरों में रख लिया गया है, उसे न्यूक्लियस ने बांध दिया है, जाना नहीं तुम यहां से। लेकिन पाई ऐसा नहीं है, इसलिए बंदर वाला काम सिग्मा नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? पाई। यानी समझ गए होगे बात को? तो अब मुझे एक बात बताओ, इधर सुनो। ओजोन के अंदर, ओजोन के अंदर हम स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है और यह हिसाब किताब मिलता है। क्या बच्चों को समझ में आया? ओजोन का स्ट्रक्चर और भी आपने देखा? बोलो भाई। अगर मैं एग्जांपल और दे दूं आपको, एग्जांपल और दे दूं, जैसे NO3 माइनस है, NO3 माइनस है, जिसमें ये दो पे माइनस होता है, प्लस होता है। बोलो जी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। किसी ने कह दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। पाई बॉन्ड कहाँ है? पाई बॉन्ड कहाँ है? ये अभी कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। यानी कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे? 3। यहाँ पे O, यहाँ डबल, यहाँ O। अब जहां डबल हो गया वहां माइनस खत्म, ये माइनस ये प्लस, अब यहां आ गए। फिर तीसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा भैया? N और उसके बाद डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O माइनस, और इस पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस। वाह जी वाह, मजा आ रहा है। उसके बाद जरा एवरेज ले ले भैया, एवरेज ले ले। क्या करेगा? कहीं सिंगल, कहीं डबल, कहीं सिंगल, कहीं डबल। तो हम क्या करें? हम क्या करें? हर जगह पार्शियल डबल, हर जगह पार्शियल डबल, हर जगह पार्शियल डबल। इसका मतलब उसके बाद चार्ज भी है, देखो प्लस तो हर जगह है, इधर भी प्लस, इधर ही प्लस, इधर ही प्लस, तो एवरेज में ही प्लस आएगा। लेकिन माइनस में क्या है? यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, लेकिन आगे नहीं है। यानी 3 बार में 2 बार है, तो एवरेज क्या निकलेगा? माइनस का 2/3। ऐसा इधर भी निकलेगा, ऐसा इधर भी निकलेगा। इतनी बातें तो मैथ वाली समझ जाया करो, ये रियलिटी है। मतलब समझे? और रेजोनेंस पता कब आता है? क्या? कि अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर ना सिंगल हो ना डबल हो, वो बीच का हो, बीच वाला एवरेज होगा। एवरेज का मतलब वहां रेजोनेंस होगा, वहीं समझ जाना कि रेजोनेंस है। तो अब सवाल उठता है कि क्या सर सारे पाई बॉन्ड भागते हैं क्या? क्या सारे पाई बॉन्ड शैतान होते हैं क्या? तो क्लास में क्या सारे बच्चे शैतान होते हैं? नहीं, कुछ नहीं भी होते हैं। तो अब मैं आपको यह बताऊंगा कहां कहां पाई इलेक्ट्रॉन भागेंगे और कहां कहां नहीं भागेंगे। क्योंकि जहां भागेंगे
वहां स्ट्रक्चर एक से ज्यादा बनेंगे और वहां एवरेज निकलेगा, समझे। और जहां नहीं भागेंगे वहां एवरेज की क्या जरूरत है। मैंने किसी बच्चे से कहा, भैया जाके पहली सीट पे बैठ जाइए, हिलना नहीं तो पिटाई करूंगा। और वो वहीं बैठ गया और बैठा रहा। अरे नहीं भाई भागेंगे नहीं, सर डांटेंगे, सर हमें डांटेंगे, भाई हम वहां से नहीं जाएंगे। इसका एवरेज क्या निकालने की जरूरत है। लेकिन एक जो शैतान बालक है, स्पाइडरमैन है, बोलो, वो पहले दूसरी तीसरी पे आ गया, उसके उसके पेरेंट्स आ गए, बोलो जी मेरा बच्चा कहां बैठता है, तो मैं क्या बताऊंगा, पहली सीट पे, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, वो कहीं फिक्स है नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, अरे बड़ा चंचल बालक है सर, ये तो उधर बैठा रहता, फिर भी एवरेज बताओ कहां बैठता है। तो मैं 1 2 3 4 5 का एवरेज निकाल के जो बैठता है 2.5 3 पौने 3 उसी बैठा दूंगा। बोले जी पौने 3 से सीट पे बैठता है, तो आप कहोगे जी पौने 3 तो कुछ होते ही नहीं है, या तो 2 होता है या 3 होता है। बोले जी एवरेज है ये, तो बस वही समझ लो, यही है रेजोनेंस। तो जो मैथ में मैथ में जो एवरेज है, एवरेज है, वही केमिस्ट्री में रेजोनेंस है, रेजोनेंस है। और ये कब होता है, पाई बॉन्ड के भागने से होता है। ये पाई बॉन्ड कौन होता है, शैतान बालक होता है, स्पाइडरमैन होता है, भागता है भागता भागता भागता। तो हमें स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं इसी वजह से। और एवरेज निकालना सब कोई जानता ही है। अब जैसे इसमें सर मैंने प्लस क्यों लिखा, क्यों, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, तो यहां भी प्लस, लेकिन बाकियों में क्या है, यहां माइनस, लेकिन आगे नहीं है। तो 3 में 2 बार है, तो 3 में 2 बार है, 3 में 2 बार है, तो एवरेज क्या आएगा, -2/3, 2/2, यही हो गया। तो ये हुआ रेजोनेंस की पूरी कहानी। मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। जल्दी मुझे बताइए क्या समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बोलिए, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ, अरमान, जैसे पार्शियल डबल होता है वैसे पार्शियल ट्रिपल होता है, लेकिन पार्शियल ट्रिपल थोड़ा कम होता है, पार्शियल डबल ज्यादा होता है, बताता हूं आपको। बोलो भाई। तन्वी, माधव, विद्या, बोलो, वंशिका, जल्दी रे बोलो, बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो। मजा आ रहा है। स्पाइडरमैन 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 स्पाइडरमैन, शैतान बालक, शैतान बालक। और ये एवरेज क्यों निकालना पड़ता है, शैतान बालक की वजह से, है ना भाई। हाँ, तूफानी है रेजोनेंस की कहानी है। हाँ, ये है रेजोनेंस की कहानी, विनोद सर की जुबानी, इस लैंग्वेज में, इस तरीके से। रेजोनेंस कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पढ़ाएंगे सब रेजोनेंस। हालांकि मैं एक बात बताऊं, मैं बहुत डिटेल में रेजोनेंस को और पढ़ाऊंगा। कब, ऑर्गेनिक में, जब ऑर्गेनिक आएगी तब। अभी बेसिक नॉलेज ले लो कि ये होता क्या है, बस इतना समझ में आ गया। भाई हमारे सर ने समझा दिया है क्या चीज है ये, है ना। हाँ, क्योंकि बॉन्ड या तो एक होता है या दो होता है। डेढ़ क्या होता है, तो डेढ़ तो तभी होगा ना जब एवरेज निकालोगे। और एवरेज कब निकालोगे, जब पाई बॉन्ड भागेगा। और वो क्यों भागेगा, क्योंकि वो स्पाइडरमैन होता है, शैतान बालक होता है। तो क्या सारे पाई बॉन्ड स्पाइडरमैन होते हैं, नहीं। अब जो होते हैं मैं लिख देता हूं, लिखो। लेकिन उससे पहले रुको, उससे पहले मुझे एक बात ये पहले बताओ, एक चीज मैं बता दूं, एक चीज और बता दूं, फिर उसके बाद बताऊंगा। पहले बताओ, ये 3 स्ट्रक्चर कौन है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये कौन है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एक बात बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, तो हर स्ट्रक्चर की एक स्टेबिलिटी होती है, और हाइब्रिड की भी स्टेबिलिटी होती है। अब सवाल उठता है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, समझे। देखो, मैं इसकी तुलना इससे कर रहा हूं। ये कौन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कौन है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आप तुलना इसकी इसकी भी कर सकते हो, इसकी इसकी भी कर सकते हो। ठीक, देखो कौन से स्ट्रक्चर में बंदा ज्यादा स्टेबल है। यहां पाई बॉन्ड यहां बैठा हुआ है, यूं चिपक के यूं बैठा हुआ है, बैठा हुआ है एक ही जगह बैठ के। लेकिन यहां पाई बॉन्ड इधर भी है, सुनो स्टाइल में, अब तो बुढ़ापा आ गया, देखो इधर भी है, इधर भी है, आगे भी है, पीछे भी है। यानी शैतान बालक को घूमने का मौका कहां ज्यादा मिल रहा है, कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। तो शैतान बालक क्या कहेगा, मैं इसमें मिलूंगा कि इसमें मिलूंगा। शैतान बालक कहेगा नो, मैं तो इसमें मिलूंगा, मैं तो इसमें ज्यादा स्टेबल हूं।
इसीलिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमेशा हमेशा स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड को, शैतान बालक को घूमने का मौका इधर भी मिलता है, इधर भी मिलता है, आगे भी मिलता है, पीछे भी मिलता है। ओए होए होए होए, तो इसीलिए आप समझ जाइए, इधर ही मिलता है तो इसलिए इसीलिए जो है इस स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। हैं? तो लिखो 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 क्या, हाइब्रिड। अरे भैया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझे भाई? तो एक बात बताओ, बताओ इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है, इसमें कम स्टेबिलिटी है। तो जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसमें एनर्जी कम होती है, और जिसमें स्टेबिलिटी कम होती है उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। तो बताओ इसकी एनर्जी कम होगी, यस, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी होगी। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को ही हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी का फार्मूला क्या हुआ? रेजोनेंस एनर्जी का फार्मूला क्या हुआ? क्या हुआ? एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इन दोनों के डिफरेंस को ही हम स्ट्रक्चर को हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये तो पता ही होगा, जहां एनर्जी ज्यादा होती है वहां स्टेबिलिटी कम होती है। तो जैसे मान लो इसकी 50 एनर्जी है, लेट सपोज, तो इसकी 50 तो नहीं होगी, 30 होगी, 20 होगी, कम होगी ना, स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो 50 माइनस 30 को ही हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस एनर्जी का फार्मूला ये होता है। तो क्या बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। क्या बेसिक जो समझा रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, अच्छा, अंशुल गए वे कह रही कि सर रेजोनेंस बैठ गया दिमाग में, बैठ गया। इस अंदाज में ना तो यूट्यूब पे मिलना है वीडियो, पढ़ के देख लियो। सब टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं, वो हर बच्चे को समझ से नहीं आता है, हर बच्चे को समझ में नहीं आता है। बोलो। हाँ, तो पाई बॉन्ड क्या कहेगा शैतान वालक? मुझे इधर भी जाना है, मुझे इधर भी जाना है, मुझे आगे भी जाना है, मुझे इधर भी जाना है। आए हाय, आए हाय, आए हाय, आए हाय, आए हाय। और एक स्ट्रक्चर इस वाले में यूं बैठा हुआ है, यूं देख रहा है, अरे सब इसी जगह मुझे बैठा दिया, अरे यहीं रुक गया। तो इसमें बेचारा गड़बड़ शो करेगा, अरे नहीं मैं नहीं रहता, मैं नहीं रहता। इसमें वन स्टेबल होगा, है ना, इसमें एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें कम होगी। और यही डिफरेंस ही क्या कहलाता है? रेजोनेंस एनर्जी है। बोलो। हाँ जी। है, तुम्हें इतना पढ़ा देंगे कि कंफ्यूजन होगा, डॉक्टर बनेंगे रामदेव। वाह, क्या बड़े, वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ भाई, समझ में आया? ओके, ओके। वैष्णवी सर, योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी कोरिलेटिंग विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हाँ, मैं हमेशा इसी तरह के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके समझाने बताने की कोशिश करता हूं, जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए, आ जाए। वाह जी वाह। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कहां पे, कहां पे पाई बॉन्ड शैतान है। भाई, हर क्लास में सारे बच्चे थोड़े ना शैतान होते हैं, जो होते हैं उनका पता होना चाहिए। अच्छा, ये शैतान है, टीचर को पता होता है, ये टीचर को शैतान, ये बच्चा है। तो टीचर की नजर उसी पे रहती है कि वो पागल बनाएगा ना। पढ़ने लिखने वाले बच्चों पर बच्चों को टीचर का ध्यान कोई का, वो तो अपने आप कर लेंगे, सबको पता है। तो अब मैं बताता हूं कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। फिर कह रहा हूं, अभी तो मैंने रेजोनेंस के बारे में सिर्फ बेसिक समझाया है, ऑर्गेनिक में तो पिटारा खोल दूंगा।
लेकिन अभी बताने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? अरे जब आगे ऑर्गेनिक आएगी, पढ़ाना है ही, तो अभी क्यों पढ़ाए? अभी इतना कह रहा हूं जिससे आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए भाई कहां पाई बॉन्ड स्पाइडरमैन है। तो विनोद सर की ट्रिक में, विनोद सर की ट्रिक में, आय हाय 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 हाय, ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी जो विनोद सर देते हैं। कैसे पता लगेगा? ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड शैतान बालक है, ये पाई बॉन्ड शैतान बालक है, शैतान बालक है, शैतान बालक है। समझे भाई? ओके। बताऊं? ऑर्गेनिक का एग्जांपल दूंगा क्योंकि ऑर्गेनिक से ही रिलेटेड टॉपिक है। पहली बात तो एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड भी होता है लेकिन डबल बॉन्ड तो होना चाहिए। पक्का? उससे कोई एलिमेंट जुड़ा हो। एलिमेंट समझते हो? कुछ भी हो सकता है। डबल बॉन्ड से कोई एलिमेंट जुड़ा हो, उस एलिमेंट के ठीक बगल में या तो डबल बॉन्ड हो, ठीक, या फिर या फिर या फिर प्लस हो चार्ज, या फिर माइनस हो, या फिर प्लस हो या माइनस हो, या फिर लोन पेयर हो। अगर डबल बॉन्ड से एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा है जिसके पास या तो डबल बॉन्ड हो, या प्लस हो, या माइनस हो, या लोन पेयर हो, या क्या हो? लोन पेयर हो। समझ में आ रहा है? ऐसे केस में पाई बॉन्ड जहां भी है, ये, समझे? या लोन पेयर, लोन पेयर भी शैतान होता है। अरे वो तो विलेन ही होता है। पाई बॉन्ड और लोन पेयर, लोन पेयर विल क्या? जंप, जंप करेंगे, शैतान बालक करेंगे, और वहां रेजोनेंस कॉन्सेप्ट होगा, वहां रेजोनेंस होगा। लेकिन अगर इनमें से कुछ नहीं है तो वहां रेजोनेंस नहीं होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो। पहला एग्जांपल, सी डबल बॉन्ड सी, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड सी हो गया। मैंने पूछा भाई इसमें पाई बॉन्ड शरीफ है कि शैतान है? शैतान है। क्यों? डबल सिंगल डबल। मैंने बोला ना, डबल बॉन्ड से कोई ऐसा एलिमेंट जुड़ा हो जिसमें डबल बॉन्ड। शैतान का मतलब पाई बॉन्ड को जंप कराओ। दूसरा, डबल बॉन्ड के साथ में एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा है कोई भी जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। मिल गया? मैं पूछूंगा क्या इसमें पाई बॉन्ड जंप करेगा? करेगा। तीसरा, डबल बॉन्ड के साथ में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसपे माइनस चार्ज है, क्या पाई बॉन्ड जंप करेगा? करेगा, करेगा, करेगा। शैतान बालक है। डबल बॉन्ड के साथ में एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे लोन पेयर है, जंप करेगा? अरे यहां तो शैतान का ग्रुप हो गया। पाई बॉन्ड भी शैतान और लोन पेयर भी शैतान। वो तो वैसे ही विलन था, यहां बिल्कुल करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, क्या इसमें पाई बॉन्ड शैतान बालक है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों? जंप करने के लिए जो सिचुएशन है वो है ही नहीं। यानी जब आप क्वेश्चन करो और ये स्केल्टन आपको दिखाई दे जाए, समझ लेना वहां रेजोनेंस है। और अगर वहां नहीं है, अगर इनमें से कोई नहीं है, तो वहां पाई बॉन्ड शरीफ बन के बैठ गया है, उसको घूमने फिरने का मौका नहीं मिल गया। मतलब ऐसे ही जैसे शैतान बालक शैतानी कब करता है? जब क्लास में टीचर ना हो। लेकिन अगर शैतान बालक के पास ही में टीचर आके खड़ा हो जाए तो भी बेचारा चुपचाप यूं ही बैठ जाता है। तो इस केस में पाई बॉन्ड चुपचाप बैठ गया है। और जहां चुपचाप बैठ गया है वहां फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर नहीं आएगा। लेकिन जहां वो भागेगा, जहां वो भागेगा, जहां वो ऐसे भागेगा, जहां वो ऐसे भागेगा, जहां वो ऐसे भागेगा, वहां बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आएगा। ढाई आएगा, पौने तीन आएगा, सवा दो आएगा, इस तरह से आएगा। क्या बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? है? जल्दी बोलो। है? बोलो बेटा, समझ में आया? ट्रिक कहां होगा रेजोनेंस? बता दिया ना, डबल बॉन्ड दिखाई दे, उसके बाद
उससे कोई एलिमेंट जुड़ा हो, या तो उसके बाद डबल बॉन्ड हो, या प्लस हो, या माइनस हो, या लोन पेयर हो। समझे भाई? ऐसे केस में आपको रेजोनेंस मिलेगा। और ये मैंने एक ही ट्रिक में लिख दिया, उसके चारों एग्जाम्पल आपको दे दिया। अब जैसे मुझसे किसी ने कहा, बताओ क्या बेंजीन में रेजोनेंस होगा? होगा। क्यों? डबल बॉन्ड के बाद क्या है? सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल फिर डबल, यानी रेजोनेंस होगा। यानी यहां पाई बॉन्ड भागेगा, और जहां पाई बॉन्ड भागेगा, जहां पाई बॉन्ड भागेगा वहां रेजोनेंस होगा। इसको लेके कोई डाउट है ही नहीं। बोलो, बोलो भाई। हाँ जी, बोलो, बोलो भाई। आ गया समझ में? मतलब अगर डबल बॉन्ड से आगे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से आगे प्लस है, डबल बॉन्ड से आगे माइनस है, डबल बॉन्ड से आगे लोन पेयर है, वहां शैतानी शुरू हो जाएगी। और जहां शैतानी शुरू हो जाएगी वहां रेजोनेंस होगा। वहां स्ट्रक्चर एक नहीं बनेंगे, एक से ज्यादा बनेंगे। वहां एवरेज आएगा, और वहां बॉन्ड ऑर्डर एक दो तीन नहीं, डेढ़ पौने दो ढाई तीन होगा। क्योंकि एवरेज तो ऐसे ही होता है। जैसे आपके एक टेस्ट में 10 नंबर आए, एक टेस्ट में आपके 11 है, तो एवरेज क्या आएगा? 10.5 आएगा। तो हो गया ना फ्रैक्शनल। वही बात यहां भी हो गई। ये बात है। बोलो भाई। है? अच्छे से समझ में आ गया भाई? ओके, क्लियर? ओके। और जहां पाई बॉन्ड भागेगा, वहां अगर डबल बॉन्ड है तो पार्शियल डबल हो जाएगा, क्योंकि वहां टिकेगा ही नहीं। पहले था, फिर नहीं था, फिर था, फिर नहीं था, तो पार्शियल डबल हो जाएगा। इतनी बात है। हो गया भाई? क्लियर हो गया भाई? सारे बच्चों को समझ में आ गया रेजोनेंस के बारे में? यही टॉपिक है बस। अब मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी रेजोनेंस समझा दिया है, और डिटेल में ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। क्या मजा आया कि नहीं आया? पहले पहले बोलो, क्या स्टाइल समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ऐसा रेजोनेंस आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, इस तरीके से कहीं नहीं पढ़ा होगा। पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि ये कोई मैं बहुत स्पेशल टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं एक नए अंदाज में, नए तरीके से पढ़ा रहा हूं। ठीक है भाई? हाँ, सारे बच्चे बोलो, अच्छे से समझ में आ गया है। इसका मतलब जहां पाई बॉन्ड को ब्रेक डांस करने का मौका मिले, ऐसे 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 ऐसे, वही रेजोनेंस होगा। लेकिन जहां पाई बॉन्ड यूं बैठ गया, वहां रेजोनेंस नहीं होगा। समझ गए बेटा? हाँ, क्लियर है? क्लियर है? ओके, वहां रेजोनेंस नहीं होगा। है? वाह, आहा, ठीक है भाई। चलो, अब आगे ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, लेकिन अब आपको एक बात बताता हूं। बॉन्ड ऑर्डर 1.1 होगा, 1.3 होगा, 1.5 होगा, 1.9 होगा, ये कैसे निकालेंगे? इसे बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। कैलकुलेशन ऑफ क्या बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, सही है। तो मैं अब आपको यह सिखा देता हूं, और वीके जायसवाल में इस टॉपिक के बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन है। अब तरीके और भी हैं, लेकिन मैं तो ट्रिकी मेथड बताऊंगा। देखो, बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक, कैलकुलेट, आए है, आए है, टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर लिखता हूं कि 2.5 है, कि 2.25 है, कि 3.25 है, क्या है, कुछ भी है, निकालो भाई। कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। कई टीचर इसका कई फार्मूला बताते हैं, लेकिन विनोद कुमार के पास एक नई ट्रिक है, और विनोद सर की क्लास में ट्रिक ना आए हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। क्या? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होता है, सिग्मा और पाई को सिग्मा से डिवाइड कर दो। आय हाय हाय, कितना आसान! बोलो बेटा। है? आर्यन कह रहा सर मजा आ गया। आर्य क्या, माइकल जैक्सन देखकर, समझे भाई? ओके ओके ओके। तो सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। तो कौन से सिग्मा लेने, कौन से पाई लेने? जहां जहां पाई बॉन्ड भाग के जाएगा वहां का पाई लेना है, वहीं का सिग्मा लेना है, आलतू फालतू नहीं लेना है।
और इससे अब आपको बॉन्ड ऑर्डर मैं निकालना सिखा देता हूं। ठीक है, देखो ये ट्रिक जबरदस्त ट्रिक है, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। देखो, मुझसे किसी ने कहा ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, एक है पक्का, बोले इसमें ये बताओ बॉन्ड ऑर्डर सीओ का कितना होगा, मतलब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, आईआईटी का क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर सीओ का पूछ लिया गया। एक है कि दो है कि ढाई है या पौने तीन है, निकालो। ठीक, तो पहले तो ये देखो क्या इसमें रेजोनेंस है। देखो डबल बॉन्ड है, ट्रिक याद करो, डबल बॉन्ड है, उससे एक एलिमेंट जुड़ा है ओ, और उस पे कैसा चार्ज है, माइनस, है रेजोनेंस, है रेजोनेंस, यानी पाई बॉन्ड स्पाइडरमैन भागेगा। फिर यहां डबल बॉन्ड है, अगर वो यहां भाग सकता है तो वो यहां भी भाग सकता है, हो गया ना, यानी भागेगा। तो अब इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर अब की बार ना तो एक आएगा, ना दो आएगा, ना तीन आएगा, ये तो बीच का कुछ आएगा। तो कैसे निकालेंगे, विनोद सर की ट्रिक इस्तेमाल करो। बॉन्ड ऑर्डर बताओ कहां कहां भागेगा, पाई बॉन्ड यहां 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 भागेगा ना, वहीं के सिग्मा ले लो, वहीं के पाई ले लो, तो सिग्मा कितने हो गए, एक दो तीन, प्लस पाई तो एक ही है, शैतान बालक तो एक ही है, डिवाइडेड बाई सिग्मा कितना है, सिग्मा कितना है, एक दो तीन, यानी बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका कितना, 4/3, जिसकी वैल्यू होगी 1.33। देखो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ गया, कितना आसान है। और किसी और टीचर से पढ़ोगे वो कोई और मेथड लंबा सा देंगे, है मेथड उसका भी मुझे पता है, लेकिन मैंने तो जमा आसान मेथड दिया है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। और देखो सल्फेट आयन, सल्फेट आयन स्ट्रक्चर बनाओ। अब स्ट्रक्चर बनाना तो देखो आपको आता ही है। अब पहले बताओ, उन्होंने कह दिया कि बॉन्ड ऑर्डर एसओ का बनाओ। अब इन्होंने स्ट्रक्चर बना के बोला जी बताओ अच्छा बॉन्ड ऑर्डर एसओ का क्या है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो या तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा या 1 होगा, लेकिन अगर रेजोनेंस है फिर तो एवरेज आएगा। और वो कितना होगा निकालो। पहले तो ये देखो रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड है, उससे एक एलिमेंट जुड़ा है, माइनस है, इसका मतलब रेजोनेंस है। रेजोनेंस है तो फिर पाई बॉन्ड इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो इसका मतलब फिर तो देखना पड़ेगा कहां कहां जाएगा। यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां सब जगह जा सकता है? तो उसके सारे सिग्मा काउंट कर लो, एक दो तीन चार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और पाई बॉन्ड कितने ले लो, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड दो हैं, डिवाइडेड बाई सिग्मा कितने हैं, एक दो तीन चार, 6/4, 3/2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1.5। कितना आसान है, कितना आसान है। बच्चों बोलो समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो। है हाँ, ट्रिक्स इन केमिस्ट्री एंड वीके सर कैन नॉट बी सेपरेटेड, कितना आसान है बोलो। पहले पहचानो रेजोनेंस है कि नहीं, अगर नहीं है फिर तो एक दो तीन में से कुछ आएगा, और अगर है तो 1.1 1.2 कुछ आएगा। उसके लिए ट्रिक मैंने दे दी है, बोलो बच्चों जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, है जल्दी बोलो रे, जल्दी बोलो रे, जल्दी बोलो रे, हाँ बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ भाई, आदित्य चहल, यू आर ए गुड टीचर, डांसर एंड सिंगर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चे कह रहे हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो क्या है। मैं एग्जांपल आपको और देता हूं, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस। अब मेरे बच्चे खुद निकाल लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालो पीओ बॉन्ड का, पीओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी बताओ, बॉन्ड ऑर्डर पीओ बॉन्ड का क्या होगा, जल्दी बता दो, मेरी ट्रिक से कर दो, मेरी ट्रिक से कर दो, जल्दी बोलो। है हाँ, हाँ रिजल्ट अभी बेटा, अरे पढ़ाने में बिजी हो गया है। हाँ सर, कोई एग्जाम्पल में पाई बॉन्ड सारी जगह पर
भी जा सकता है क्या? हाँ, सारी जगह पे जा सकता है। अभी रिजुल ने पूछा नहीं था कि कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, हमका 10 भी बन सकते हैं, क्या पता सारी जगह जाए, उसमें क्या सोचना है। समझे भाई? जल्दी बोलो। बोलो बेटा बोलो। आदित्य ने दिया आंसर, रिजुल ने दिया, अरमान ने दिया। सबके आंसर चेक करो चेक करो चेक करो। पहले ये देखो रेजोनेंस है कि नहीं। रेजोनेंस की ट्रिक क्या है? डबल बॉन्ड है। उससे एक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए, उस पे प्लस माइनस में से कुछ होना चाहिए, माइनस है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस कितनी बार है? 3 बार है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यानी रेजोनेंस ही रेजोनेंस है। यानी शैतान बालक पूरे क्लास में इकट्ठे हो गए हैं, अब उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। फटाफट बोलिए। अंशुल गर्ग, कुसुम, वैष्णवी तोमर, आदित्य चहल, सबने अपने अपने जवाब दे दिए हैं। बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4। 4। वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह। 4 4 4 4 4 4 4। सिग्मा पाई कितने? एक ही है। और डिवाइडेड बाय 4, यानी 5/4। और 5/4 क्या होता है? 1.25। यानी ये आंसर जिसने भी मुझे दिया है 1.25, वही सही है, वही सही है, वही सही है। बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो। कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं। समझे भाई? बोलो। है। अब एक क्वेश्चन लास्ट में आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन कराता हूं, जो कि आ चुका है। बोलते हैं ClO-। समझे भाई? ClO2-, ClO3-, ClO4- में बताइए बॉन्ड ऑर्डर ClO का किसका कम है, किसका ज्यादा है। ये क्वेश्चन वीके जायसवाल में भी आपको मिलेगा। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर बना लोगे, और स्ट्रक्चर बनाना आपको आता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है, वेस्पर भी सिखाई तो बना ही लोगे। तो ClO का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, है ना। ClO-, दो हैं, एक सिंगल O-, एक डबल बॉन्ड हो, ठीक है। एक में Cl पे O- और दो जगह डबल बॉन्ड हो, ClO3 में। तो ClO4 में कितना हो जाएगा? Cl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O- हो गया, है ना। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना था, मैं मान के चल रहा हूं, है ना। अब देखो, इस पे टाइम ना वेस्ट करो कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब बताओ, इसमें मुझे बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। रुक जा भाई, आईआईटी का क्वेश्चन, रुक जा। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ क्या होगा? ClO का। क्या इसमें रेजोनेंस है? मैं तो डबल बॉन्ड है, नहीं है। इसका बोले यार रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर या तो एक या दो, क्या ले? जो है वही ले लो, यानी एक। आए है, आए है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर ClO का क्या होगा? क्या यहाँ रेजोनेंस है? है। तो सिग्मा कितने हो गए? 2। पाई कितने हो गए? 1 बाई 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 2, यानी 1.5 हो गया। आईआईटी का क्वेश्चन कितना आसान। इसके बाद क्या है? यहाँ रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड है, हाँ है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सिग्मा कितने? 1 2 3। वाह वाह। पाई बॉन्ड कितने? 2/3 कर दो, सॉल्व कर लेना। इसमें क्या रेजोनेंस है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ कितना होगा? 1 2 3 4। पाई कितना होगा? 1 2 3/4 हो गया आंसर। अब इसमें जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसको ज्यादा बता देना, जिसका कम है उसका कम है। खत्म 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 खत्म। अब आईआईटी के भी क्वेश्चन हो गए। क्या रेजोनेंस का टॉपिक समाप्त हो गया। समाप्त इन द सेंस केमिकल बॉन्डिंग के आधार पे हो गया। अभी बहुत कुछ रेजोनेंस के बारे में ऑर्गेनिक में और समझाएंगे, लेकिन वहां बेसिक नहीं समझाना पड़ेगा, वहां ये नहीं बताना पड़ेगा क्या होता है। वहां कुछ और ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अभी आपने देख लिया कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है। कैसा लगा आज का लेक्चर? टॉपिक खत्म हो गया है। अब ये चैप्टर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म होने जा रही है। बस एमओटी पढ़ाना है, उसके बाद इस चैप्टर का राम नाम सत्य है। और अगर ये चैप्टर आ गया तो आपको केमिस्ट्री में 33% कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। ये मेरा आपसे वादा है। फटाफट बोलिए, बोलो बेटा, कैसा था लेक्चर? हाँ बिल्कुल ठीक, बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, सारे बच्चे बोलो। बोलो भाई। फैंटास्टिक, बोलिए। 11:10 हो चुके हैं और अब समय समाप्त करने का वक्त आ गया है। और अब आपसे कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, नई बात लेकर, हैं भाई।